नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे गाजीपुर की, जहां पुलिस ने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से अवैध असलाह के साथ वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही आगे दिखाएंगे कि रीवा में कैसे समाज सेवी ने पुलिस अधीक्षक से नशे के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर किया चर्चा। आगे बात करेंगे शिवपुरी की, जहां अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। ऐसी तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। खबर जनपद गाजीपुर के दुल्हापुर थाने से है, जहां दुल्हापुर थाने के धामपुर निवासी सनी कुमार राम को भुड़कुड़ा क्षेत्राधिकारी व पुलिस स्टाफ ने अरेस्ट किया। सनी कुमार राम पर एक सप्ताह पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से अवैध असलाह के साथ वीडियो वायरल किया था, जिस पर विभिन्न धाराओं में उसकी तलाश जारी थी, जिसे धनेशपुर पुलिया के पास रात्रि 11 बजे अरेस्ट किया गया। गिरफ्तार की टीम में उप निरीक्षक सर्वोजित यादव, कांस्टेबल अजय कुमार, कांस्टेबल प्रशांत कुमार, विनय कुमार आदि रहे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। सकरार टोल प्लाजा के आगे वन वे होने की वजह से 2 4 पहिया कारें आपस में टकराने के बाद एक कार डिवाइडर पर पलट गई। गनीमत रही कि कोई ज्यादा चोटिल नहीं हुए। मौके पर पहुंची टहरका एवं सकरार पुलिस ने चोटिल सवारियों को लोगों की मदद से कारों से बाहर निकाला। इस प्रकार पिछले वर्ष इसी सावन माह में सकरार के ओवरब्रिज पर ग्राम नोरा, जिला निवाड़ी के रहने वाले 2 बाइक सवारों की आमने सामने भिड़ंत होने से मौत हो गई थी। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार नशे पर कार्यवाही की जा रही है, जो कि सराहनीय है। इसी तारतम्य में समाज सेवी अविराज ने पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह से मुलाकात की व इन कार्यवाहियों पर बधाई दी व अपने संगठन द्वारा नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम करने पर चर्चा की व उन्होंने जानकारी दी कि बहुत जल्द संगठन के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर आगामी दिनों नशे के खिलाफ कई जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। इस पर वरिष्ठ समाज सेवी प्रमोद पांडे, आशीष द्विवेदी, मोहित यादव, रोहित गुप्ता व अन्य साथी उपस्थित रहे। आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात, एक सुखद परिचर्चा हुई और जो नशे पे लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो बहुत ही सराहनीय है और इसको आगे जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से कैसे कार्य करना है उस पर एक परिचर्चा हुई। और साहब से मुलाकात हुई है कि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की और हमारे कई प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई जाएगी और बहुत जल्द नशे के क्षेत्र में और जागरूकता के क्षेत्र में एक बड़े कार्यक्रम लगातार किए जाएंगे, उस पर एक ये चर्चा हुई थी। कुछ दिन पहले रीवा कलेक्टर और समाज सेवियों के द्वारा एक शहर की एक बहुत प्राचीन इमारत है अजबपुर बावली, वहाँ पे भी किया गया, साफ सफाई की गई थी, लेकिन वहाँ पे जैसे तैसे कोरस की शीशियों का अंबार लगा हुआ है। तो उस पर ही आगे कार्य करने की आवश्यकता हो। लगातार ये कार्य हो रहे हैं जागरूकता के माध्यम से और कॉलेजों स्कूलों में जो जागरूकता कार्यक्रम होंगे, खेल कूद के माध्यम से जैसे युवाओं को जागरूक किया जा सकता है, नशे को ओर छोड़ें और खेल के माध्यम से आगे बढ़ें, इस पर एक कार्य करेंगे और इसी पर लगातार कार्य होंगे तो निश्चित रूप से आगे और अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्या मानते हैं कहाँ पे ऐसे चिन्हित करेंगे जगह, कहाँ किस प्रकार से जागरूकता को? अभी वर्तमान में ये बात थी कि स्कूल और कॉलेजों में और कई बस्तियों मोहल्ले में ये जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ द्वारा अवैध शराब एवं स्मैक गांजा की बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था तथा जीरो टॉलरेंस के निर्देश दिए थे। उक्त आदेश के पालन में पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी संजीव मुले के निर्देशन में एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में थाना खनिया धाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कंजर डेरा के पीछे सिलपुरा पर एक व्यक्ति हाथ भट्टी लगाकर काफी बड़ी मात्रा में अवैध रूप से देशी हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब उतार रहा है तथा भारी मात्रा में शराब उतारने का लाहन व बनी हुई शराब बिक्री करने हेतु रखे गए हैं। उक्त सूचना पर से कंजरा डेरा के पीछे ग्राम सिलपुरा पर दबिश दी गई तो ज्ञान सिंह को रंगे हाथों पकड़ा गया। रात्रि में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई है? कल शाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि शिवपुरा में कंजर डेरा डाले हुए हैं, वहाँ पर अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब उतारी जा रही है तथा काफ़ी मात्रा में शराब बनी हुई रखी है और लाहन एकत्रित किया हुआ रखा है जिससे शराब उतारी जा रही है। उस सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई तो ज्ञान सिंह कंजर पकड़ा गया, जो मौके पर ही शराब उतार रहा था। भट्टी लगी हुई थी, 160 लीटर बनी हुई शराब जब्त हुई है
4 कैनों में जो भरी थी तथा करीब 13,000 लीटर लान जो भरा हुआ था ड्रमों में, टंकियों में और टंकी में, उसको मौके पर नष्ट किया गया है। कुल 5 लाख का सामान बरामद किया गया है। आरोपी के विरुद्ध 34 की कार्रवाई की गई है। पूर्व से भी आरोपी के विरुद्ध 5 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें एक 34 का है, बाकी साधन आबकारी एक्ट के हैं। और मौके पर जो भट्टी बनी हुई थी, लान भरा हुआ था और सीमेंट की जो टंकी बनी हुई थी, उसको जेसीबी बुलाकर नष्ट किया गया है। सर इसमें पूर्व में भी ऐसी कोई कार्रवाई की गई है यहाँ पर? हाँ, पहले भी पूर्व में भी मेरी प्रस्तावना के दौरान इसी प्रकार की कार्रवाई की गई थी। यहाँ पूर्व में भी काफ़ी मात्रा में लाहन मिला था और भारी मात्रा में शराब मिली थी। 2 भट्टी जल रही थी उस समय, और दोनों उस समय भी जेसीबी द्वारा नष्ट किया गया था। सर इसमें एक ही आरोपी है क्या इसमें और आरोपी है? एक ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है, एक ही आरोपी है ज्ञान सिंह कंजर। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। थाना खाचरौद पुलिस ने बैंक ऑफ इंडिया की डिपॉजिट मशीन से शोल्डर सर्फिंग के जरिए चोरी किए गए 22 लाख रुपए से ज्यादा की वारदात का 12 घंटों के भीतर खुलासा कर दिया है। चोरी की गई संपूर्ण राशि आरोपियों से जब्त कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने इस मामले में क्या जानकारी दी, आइए सुनाते हैं। 2 लोगों ने घुसकर एक चोरी की थी, जिसमें इन्होंने करीब 23 लाख रुपए उसमें से निकाले थे। उसमें जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया, ऋतुराज सिंह। ये टेक्निकली बहुत साउंड है और ये एटीएम रिपेयरिंग का ही काम करता है। ये 26 जुलाई को बैंक एटीएम में उसकी टीम के साथ कैश डिपॉजिट के लिए आया था, जब इसने पासवर्ड देख लिया था। उसके बाद 29 जुलाई को इसने ये घटना कारित करी। इसमें दोनों आरोपी, एक ऋतुराज सिंह और शुभम जोशी, को गिरफ्तार किया गया और पूरे 22,93,100 रुपए बरामद कर लिए गए। इसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी खाचरौद और उनकी पूरी टीम ने, थाना प्रभारी खाचरौद और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी और मुझे लगता है कि लेस देन 24 आवर्स में पूरी रिकवरी भी इसमें कर ली गई, इसलिए इन्हें 10,000 रुपए का इनाम दिया। इसमें बैंक की लापरवाही है। इसमें 29 तारीख को जब उनका बजर रन किया गया था कि कैमरों के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके बाद क्योंकि ये पासवर्ड के माध्यम से पैसा निकाला गया था, तो वो उसको समझ नहीं पाए कि उसमें से क्या थेफ्ट किया गया है। इसके अलावा उसमें जो उनका सेट प्रोटोकॉल है, उसमें नियत दिनों में संभवतः 2 दिनों के अंदर, हर दिन 2 दिनों में उनको डिपॉजिट को चेक करना होता है, क्योंकि 6 दिन तक नहीं किया गया। जब 3 अगस्त को उन्होंने डिपॉजिट चेक किया, तब उनको रियलाइज हुआ कि इसमें 22,93,000 रुपए की चोरी कर ली गई, जिसके बाद ये घटना रिपोर्ट। ऋतुराज सिंह 30 साल का है, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उसने पढ़ाई करी है और ये आईटी और एटीएम रिपेयरिंग की कंपनी में काम करता है, इसीलिए उसे पूरे जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसकी पूरी जानकारी है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बीती रात इगलास अलीगढ़ मार्ग स्थित गांव सहारा कला के पास इगलास से अलीगढ़ की ओर जा रही इको व अलीगढ़ की ओर से आ रहे कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें इको चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कांवड़ियों का ट्रैक्टर भाग जाने में सफल हो गया। इको चालक को ग्रामीणों के सहयोग से उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास भेजा गया, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत समोगर में चल रहे क्षेत्र पंचायत के उपचुनाव में उपजिलाधिकारी राज बहादुर ने निरीक्षण किया, जिसमें किसी भी मतदाता की कोई परेशानी तो नहीं है, पोलिंग बूथों पर सही मतदान हो रहा है कि नहीं, पुलिस बल तैनात है कि नहीं, जो मतदान स्थल पर लोग थे उनसे पूछताछ कर। इस मौके पर तहसीलदार सैयद तनवीर हसन, कोतवाल विनोद मिश्रा, लेखपाल अभिषेक शर्मा, अरविंद सिंह, उप निरीक्षक ग्राम प्रधान प्राण सिंह और काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। बकानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाने को लेकर पंचायत समिति बकानी सभा भवन में बैठक हुई संपन्न। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।